शिवसेना और एनसीपी के लोग शायद भूल गए हैं कि जिस संसद में वो चुन कर आते हैं वो लोकसभा दिल्ली में है। यदि इस प्रकार की दादागिरी करने की एक ने भी जरूरत करी तो मैं दावे के साथ कहता हूं, चेतावनी देता हूं, एयरपोर्ट पे उतर जाओगे, बाहर निकलने नहीं दूंगा। आ जाए जरा राज्यसभा में, कैसे पहुंचता है हम भी दिखाते हैं। क्या रेहा चक्रवर्ती का सम्मान सम्मान और कंगना रनावत का सम्मान सम्मान नहीं? और वो रेहा चक्रवर्ती जो पूर्ण रूप से इस पूरे के पूरे हत्याकांड में, पूरे के पूरे ड्रग पेडलिंग के केस में संलग्न है। तो कहां गए ये महानायक, कहां गए ये सुपरस्टार, क्यों नहीं बोलते ये? शिवसेना के लोग क्या कर रहे हैं? शिवसेना के लोग आज महाराष्ट्र में परसों एक दिन में 19,000 से ज्यादा कोविड के केस आते हैं, 300 से अधिक लोग मर जाते हैं, परंतु वहां का मुख्यमंत्री पीआर एजेंसीज को हायर करने में मस्त है। पुणे के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, परंतु उद्धव ठाकरे की प्रायोरिटीज अलग। उद्धव ठाकरे पीआर एजेंसीज को हायर करने में लगे हुए हैं। आज कंगना रनावत ने क्या गलत किया? कंगना रनावत ने स्त्री के मान मर्यादा पर आवाज उठाई है, जी सर। शोषण और आत्महत्या का विरोध जताया है। अन्याय के विरुद्ध लड़ना भी तो धर्म ही है ना। यदि आज हम नहीं बोलेंगे, कंगना रनावत के साथ खड़े नहीं होंगे, अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े नहीं होंगे, तो जगमाल जी कल जब ये अन्याय की पराकाष्ठा बढ़ेगी, हो सकता है कि कल हमारे साथ कोई अन्याय हो तो कोई हमारे साथ खड़े होने का साहस नहीं जुटा पाएगा। सोशल मीडिया पर आज देश के प्रबुद्ध लोग मौन हैं। देश सदी के महानायक अमिताभ बच्चन मौन हैं, आमिर खान मौन हैं, सलमान खान, शाहरुख खान मौन हैं। और इन लोगों को हम लोग जो है अपना स्टार मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्या हमें आत्मविश्लेषण करने की जरूरत नहीं है? क्या रेहा चक्रवर्ती का सम्मान सम्मान और कंगना रनावत का सम्मान सम्मान नहीं? और वो रेहा चक्रवर्ती जो पूर्ण रूप से इस पूरे के पूरे हत्याकांड में, पूरे के पूरे ड्रग पेडलिंग के केस में संलग्न है। तो कहां गए ये महानायक, कहां गए ये सुपरस्टार, क्यों नहीं बोलते ये लोग करोड़ों रुपए की फिल्में करते हैं, करोड़ों रुपए की एड करते हैं, हम लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, परंतु जो देश के मुद्दे होते हैं वहां जाकर मौन हो जाते हैं। इन लोगों का विवेक गौण हो जाता है। ये लोग किस प्रकार के महानायक हैं? क्या देश की जनता और क्या देश का युवा इन लोगों से अपेक्षा करे? तो ये किस प्रकार के नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ये नेशन बिल्डिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी वेल्थ बिल्डिंग में जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यदि आज हम लोग भी किसी हीरो और हीरोइन को हिंदू मुसलमान के चश्मे से तौलने लग जाएं, तो आपको लगता है कि ये लोग सुपरस्टार बन सकते थे? कभी नहीं बन सकते थे। आज एक आमिर खान देश के किसी मीडिया के प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर ये बोल देता है कि इस देश के अंदर असहिष्णुता है, उसका तो कहीं विरोध नहीं हुआ, उसको तो किसी ने उसकी फोटो पर चप्पल नहीं बरसाए, और वो सत्यमेव जयते जैसा कार्यक्रम कर देश के लोगों की आंखों में धूल झोंकता है। पीके जैसी फिल्म कर भगवान शिव का मजाक उड़ाता, तब भी करोड़ों रुपए कमा लेता उस फिल्म से। उसके बाद भी इस देश का बहुसंख्यक समाज जो है विरोध नहीं करता। परंतु इस देश के अंदर राजनीति इतनी गंदी हो गई, इतने निचले स्तर पर पहुंच गई है। आज एक लड़की जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने करियर की परवाह ना करते हुए, जो किसी फिल्म फटर्निटी से नहीं आती, उसके परिवार में कोई बहुत बड़े बड़े रसूखदार लोग नहीं है कि जो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके उसकी जो है उसको स्टैंड कर पाए, वो अपने दम पर जो है आज इंडस्ट्री के अंदर स्टैब्लिश होती है। और आज वो सच, आज अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही है, आज वो सच के लिए आवाज उठा रही है, तो आज उसको लाइफ थ्रेट दिया जाता है। शिवसेना और एनसीपी के लोग शायद भूल गए हैं कि जिस संसद में वो चुन कर आते हैं वो लोकसभा दिल्ली में है। यदि इस प्रकार की दादागिरी करने की एक ने भी जरूरत करी तो मैं दावे के साथ कहता हूं, चेतावनी देता हूं, एयरपोर्ट पे उतर जाओगे, बाहर निकलने नहीं दूंगा। वेद शर्मा के साथ हजारों युवा खड़ा है, एयरपोर्ट के बाहर निकलने नहीं दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से जो है संजय राउत को खुली चेतावनी है। आ जाए जरा राज्यसभा में, कैसे पहुंचता है हम भी दिखाते हैं। तो इस देश को देश रहने दो, न्याय और अन्याय के मुद्दे को उसी प्रकार से चलने दो। जब देश की सुप्रीम कोर्ट इसमें आ गई है, जब देश में सीबीआई के माध्यम से जांच हो रही है, क्योंकि तुमने तो जो है अपराधियों को बचाने का पूरा प्रबंध कर रखा। और अब जब आज न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई है, देश की जनता के अंदर, सुशांत के परिवार के अंदर एक आस जगी है,
तो आप इसको एक पीआर का स्टंट बना के पूरी की पूरी जो है जांच को डिरेल करने पर तुले हुए हो। आज मुंबई की पुलिस जो है जांच में सहयोग नहीं कर रही। सुनने में यह आ रहा है जो लोग मुंबई की पुलिस के अधिकारी लोग जो इस पूरी की पूरी जांच प्रक्रिया में 2 महीने से अधिक तक संलग्न थे, सीबीआई के आते ही उन लोगों को छुट्टी पर भेज दिया गया। तो यह तमाम चीजें देश की जनता देख रही है, संजय राउत को भी देख रही है, उसके मालिक को भी देख रही है, और मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे खुद देख रहे होंगे जो उधार की कुर्सी पर बैठे हैं वो किसी भी दिन खिसक जाएगी। तो इस प्रकार से टैलेंटेड लोगों को, एक्टिविस्ट लोगों को, पत्रकारों को अगर आप परेशान करेंगे तो उसका रिटेलिएशन होगा। और ये जो उधारी की कुर्सी जो चंद महीनों के लिए मिली है, अगर उसकी गर्मी दिखानी है तो इस देश में 130 करोड़ लोग हैं, अगर उनके आक्रोश की गर्मी आप तक पहुंच गई तो आपकी राजनीति समाप्त।